हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे ऑनलाइन करें, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कि आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे बनवाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र जरूर होगा, तो सबसे पहले इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर पे एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको टाइप करना है RTPS और लिख के कर देना है सर्च। दोस्तों, जैसे आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको RTPS देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप RTPS पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और नीचे जैसे ही आएगा तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, और उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन सामान्य प्रशासन विभाग का दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको ऊपर में 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवासीय प्रमाण पत्र, दूसरा जाति प्रमाण पत्र और तीसरा आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, इन तीनों का ऑनलाइन प्रक्रिया सेम ही होने वाला है। दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी एक का यदि आप सीख लेते हैं ऑनलाइन करना, तो आप इन तीनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं आवासीय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे करना है या फिर आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा तब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। पहला अंचल स्तर पर, दूसरा अनुमंडल स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। तब यहाँ पे आपको अंचल स्तर पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप अंचल स्तर पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको फॉर्म को जल्दी जल्दी फिलअप करना है। यदि आप लेट करते हैं तो टाइम आउट हो जाएगा, जो कि आपको फिर से दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें क्या क्या फिलअप करना है। सबसे ऊपर में आपको जेंडर लिखा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यदि आप पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री पे क्लिक करना है। उसको नीचे अभिवादन लिखा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यदि आप अपने नाम का पीछे श्री लगाना चाहते हैं, श्री पे क्लिक कर देना है। यदि आप इसको छोड़ देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई अभिवादन नहीं लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ नाम ऑफ अप्लीसिएंट, यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर कर देना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपना नाम हिंदी में इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम इंटर करना है इंग्लिश में, और अपने पिता का नाम हिंदी में इंटर करना है। यहाँ पे आपको माता का नाम इंटर करना है इंग्लिश में, और यहाँ पे आपको माता का नाम हिंदी में इंटर करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ नाम ऑफ हस्बैंड। यदि आप किसी लड़की का आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उसका शादी हो चुका है, तो यहाँ पे आपको उसके पति का नाम इंटर कर देना है। उसके पति का नाम हिंदी में इंटर करना है। यदि आप इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। यदि आपके पास ईमेल आईडी तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेट लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिला दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करना है और आप जिस भी जिला के अंतर्गत आते हैं वो जिला यहाँ पे आपको कर लेना है सिलेक्ट। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा अनुमंडल लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रखंड ब्लॉक, आप जो भी प्रखंड या फिर ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। आप जिस भी यदि आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यदि आप किसी शहर जैसे नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत से आते हैं तो क्लिक कर लीजिएगा इनमें से जो भी। हाँ, तो जैसे कि हम नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड संख्या लिखा दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करके वार्ड संख्या एंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ नगर परिषद, तो इस पर क्लिक करके आप जिस भी नगर परिषद के अंदर आते हैं तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोहल्ला या फिर गाँव का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाकघर लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा थाना पुलिस स्टेशन लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करके आप जिस भी पुलिस यानी कि जिस भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिख रहा हो लिखा हुआ चूज फाइल, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा हो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना
फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फ़ोटो जो कि 100 KB से कम होना चाहिए और आपके फ़ोटो के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए। यदि आप आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, यदि आय और जाति बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके फ़ोटो के ऊपर नाम नहीं भी लिखा हो तो चलेगा, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो इसकी आपके फ़ोटो के ऊपर में आपका नाम लिखा होना अनिवार्य है। जो कि आपको लिखा दिख रहा होगा, मेरे फ़ोटो के ऊपर नाम लिखा हुआ है। और साथ ही फ़ोटो का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको आधार संख्या फिलअप नहीं करना है, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ आधार संख्या, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा निवास का प्रकार, तो यहाँ पे आपको अस्थायी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा आवेदन का उद्देश्य, तो आपका जो भी आवेदन का उद्देश्य है यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर फिलहाल इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्री पे, जो कि ऑलरेडी क्लिक है, तो यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना ही रहने देना है। उसके बाद अब आपको नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा जो भी बॉक्स में लिखा हुआ है, अब यहाँ पे इसको आपको इंटर कर देना है इस बॉक्स में। तो चलिए हम इसको इंटर कर देते हैं। उसके बाद सारा चीज़ जैसे आप फिलअप कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ऊपर में पूरा फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको करना क्या, अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना है कि कहीं भी कुछ गलती भी है। यदि गलती होता है तो यहाँ पे आप फिर से इसको चाहते हैं तो आप यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि अच्छी तरह से यदि आप फॉर्म को फिलअप सही तरीके से भरे हुए हैं तो यहाँ पे आपको अटैच यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा सबसे ऊपर में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप अटैच पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में लिखा हुआ दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कुछ चूज फाइल ऑप्शन दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है। दोस्तों आधार कार्ड का भी साइज जो कि यहाँ पे 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा सेव का, तब आपको फिर से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, तब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि आपका जो भी आय प्रमाण पत्र थी, जो भी आवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं या फिर आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र, वो बन के रेडी हो जाएगा। यदि आप इसको PDF की डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप एक्सपर्ट टू PDF पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे PDF में जो कि आपका फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम PDF में यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PDF फाइल में रेडी हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं।